ललित मोदी को लंदन भेजने में सिर्फ वसुंधरा राजे ने मदद की, लेकिन आज तक को मिली पुख्ता जानकारी के मुताबिक ललित मोदी की मदद करने वालों में कुछ जाने माने लोग थे, जिनके ताल्लुकात अदालत, पुलिस और पत्रकारिता से हैं। आइए देखते हैं इनके नाम। अनुराग या द्वेष के बिना मदद के जिस कागजात से वसुंधरा राजे की कुर्सी पर आफत मंडरा रही है, उस कागजात पर सहायता की स्याही से और 5 नामी लोगों ने दस्तखत किए हैं। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक उन कागजात पर सुप्रीम कोर्ट के 3 पूर्व जज, मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर और एक जाने माने संपादक के भी हस्ताक्षर हैं। ललित मोदी को 2 तरह से मदद पहुंचाई गई थी। एक, ब्रिटेन में उनके प्रवास को जारी रखने के लिए कानूनी मदद, दूसरा, रद्द किए गए पासपोर्ट की वापसी। इन दोनों ही मामलों में सुप्रीम कोर्ट के जिन 3 पूर्व जजों ने उन्हें सहायता की थी, उनके नाम है जस्टिस जीवन रेड्डी, जो कि विधि आयोग के पूर्व अध्यक्ष थे, जस्टिस एसपी सिन्हा 2002 से 2009 के बीच सुप्रीम कोर्ट के जज रहे, और दिवंगत जस्टिस यूसी बनर्जी, जो गोधरा कांड जांच आयोग के अध्यक्ष थे। आज तक के हाथ लगे दस्तावेज साबित करते हैं कि 2 जजों ने उन्हें पासपोर्ट वापस दिलाने में मदद की, जबकि यूसी बनर्जी ने उन्हें ब्रिटेन में प्रवास को जारी रखने में सहायता की। जस्टिस सिन्हा ने अपनी दलील में लिखा है, ये क्षेत्रीय पासपोर्ट दफ्तर या प्रवर्तन निदेशालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, क्योंकि जब पासपोर्ट जब्त करते हुए ललित मोदी अध्यक्ष थे, तब क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय ने आईपीएल में अनियमितताओं के आरोपों पर विचार नहीं किया होगा। जस्टिस रेड्डी कहते हैं, चूंकि मिस्टर मोदी ने खुद को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए उपलब्ध रखा है, प्रवर्तन निदेशालय को उनकी शारीरिक उपस्थिति के लिए मजबूर करने का कोई हक नहीं है। जस्टिस बनर्जी ने फरवरी 2012 में मोदी के पक्ष में दलील देते हुए कहा, सच तो ये है कि उन पर कोई आरोप नहीं है और कोई दोष साबित भी नहीं हुआ। यहाँ की उन पर लगे आरोप गंभीर भी नहीं है, जबकि जरूरी बात यह है कि उनकी जान को यहाँ गंभीर खतरा है। गवाही के लिए कोर्ट में पेश होने वालों में मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर आर.डी. त्यागी और इंडियन एक्सप्रेस के संपादक प्रभु चावला भी शामिल रहे हैं। सवाल तो उनके सामने भी उठा कि आखिर उन्होंने ललित मोदी की मदद क्यों की। बहुत सारे लोग थे, 50 लोगों ने विटनेस है वहाँ पर, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, उसमें बड़े बड़े नाम हैं, उसमें मैं एक छोटा आदमी भी जरूर हूँ। मेरे सामने रेजिडेंट परमिट की सवाल कोई नहीं आया, मैंने किसी रेजिडेंट परमिट की सपोर्ट में कोई एप्लीकेशन नहीं दी, ना कोई स्टेटमेंट दिया। मेरा कोर्ट के सामने यही स्टेटमेंट था, क्योंकि जो काम उन्होंने किया, जिसके लिए उनको नोटिस दिए गए हैं, उसकी अप्रूवल आईपीएल के बाकी मेंबर्स ने भी दी थी, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया, केवल ललित मोदी के खिलाफ एक्शन लिया गया है। इसलिए मेरे को लगता है कि उसको सिंगल आउट किया गया है विक्टिमाइजेशन के लिए, ये मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि बाकी के ऊपर एक्शन नहीं लिया गया। उसके बाद मेरी स्टेटमेंट के बाद बाकी लोगों को भी नोटिस दिया गया। इस मामले में 3 और गवाह थे, ललित मोदी की पत्नी, उनके पिता के मोदी और मोदी ग्रुप के सीईओ आर.के. मल्होत्रा। वसुंधरा राजे की दलील है कि मदद सिर्फ मित्रता के नाते की थी, जबकि जजों की दलील थी कि कानूनी तौर पर ललित मोदी की मदद अपराध नहीं था, क्योंकि उन पर कोई आरोप साबित नहीं हुए थे। क्या दस्तावेज पर इन दिग्गजों के हस्ताक्षर से वसुंधरा का केस मजबूत होता है? दिल्ली से राजदीप सरदेसाई के साथ आज तक ब्यूरो। ललित मोदी के दोस्तों की लिस्ट में नए नाम जुड़ गए हैं। इस बार उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि यूपीए सरकार के रहते हुए रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका गांधी से भी उनकी मुलाकात हुई। इस ट्वीट के बाद बीजेपी और कांग्रेस में तू मैं शुरू हो गई। इससे पहले लंदन में बैठे किसी वांछित हिंदुस्तानी की वजह से देश की सियासत में इतना शोर शराबा नहीं हुआ जितना ललित मोदी के चंद अल्फाजों से हो रहा है। ललित की नई लिस्ट में सोनिया परिवार भी शामिल हो गया है। मैंने प्रियंका और रॉबर्ट वाड्रा से अलग अलग मुलाकात की थी। वो दोनों टीमी सरना के साथ थे। सरना के पास मेरा नंबर है। प्रियंका और रॉबर्ट मुझे फोन कर सकते हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि इस समय मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। मैं उनसे साफगोई से बात करूंगा, कोई सौदेबाजी नहीं होगी, लेकिन ये जरूर बताऊंगा कि किसी को बेवजह निशाना बनाने से वो कैसा अनुभव करता है। आरोपों के तपते रेगिस्तान में खड़ी बीजेपी के लिए राहत के बादल आए। पार्टी ने पूछा, क्या सोनिया गांधी से भी मुलाकात हो चुकी है? कांग्रेस बोली, मुलाकात हुई तो क्या अपराध हो गया? किसी की सिफारिश तो नहीं की। जो बीजेपी के लिए जघन्य अपराध है, वो कांग्रेस के लिए इत्तेफाक हो गया। मुलाकात के मायने बदल गए। लेकिन सबसे दिलचस्प तो ये कि ललित मोदी कब किसे दोस्त बनाते हैं और कब किसे दुश्मन। जरा देखिए जेटली पर उनका निशाना।
क्या बीजेपी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह को यह एहसास नहीं हुआ कि आस्तीन का सांप उनके ही बीच का एक है? अरुण जेटली को उन्हें तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। असली रंग दिखने लगा है। ऐसा लगता है जैसे लंदन में वो दोनाली बंदूक लिए बैठे हैं, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों के नाम से कारतूस है, जब जिसके नाम से चाहा गोली दाग दी। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।